हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिसिस सीरीज चल रही है। ये वाली वीडियो में आज हम फिनियोटेक्स केमिकल के नंबर्स की बात करेंगे। इनके लिए क्या गड़बड़ हुआ इस क्वार्टर में वो देखेंगे। एज यूजुअल बिजनेस मॉडल को भी ओवरव्यू लेंगे एंड देन इसके जो मैनेजमेंट ने आउटलुक दिया है, गाइडेंस दिया है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, उसको भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिजनेस मॉडल के साथ। तो फिनियोटेक्स केमिकल क्या करता है, इसेंशियली टेक्सटाइल स्पेस में जो कंपनीज है उनको लगने वाले जो टेक्सटाइल बनाने वाली जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें लगने वाले केमिकल्स ये बनाता है। मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड बनाने तक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रोसेस होते हैं, जैसे विविंग हो गया, नीटिंग हो गया, देन कलरिंग होता है और देन फिनिशिंग होता है। तो पूरा जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का फ्रॉम रॉ कॉटन टू फाइनल प्रोडक्ट जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व है उसमें लगने वाले केमिकल्स से बनाती है। और इनके काफी एस्टेब्लिश क्लाइंट्स है, जैसे विमल हो गया, रेमंड हो गया, वेल्सपन हो गया, हिम्मत सिंह का हो गया। तो ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं और इनको ये कस्टमाइज सॉल्यूशन देती है। मतलब बेस्ड ऑन जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है उसको अपने फैब्रिक में किस तरह का लुक एंड फील चाहिए, किस तरह के कलर्स चाहिए, किस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, सॉफ्टनेस कितना होना चाहिए, तो उस हिसाब से ही ये अपने केमिकल का जो कॉम्पोजिशन होता है, जो रेसिपी होता है, उसको एडजस्ट करके बेस्ड ऑन कस्टमर नीड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स एसेंशियली अ सॉल्यूशन प्लेयर इन दी टेक्सटाइल स्पेस। ठीक है, केमिकल सॉल्यूशंस प्लेयर। तो ये इनका मेजर रेवेन्यू भी यहीं से आता है। अराउंड 50% रेवेन्यू इनको टेक्सटाइल सेगमेंट में लगने वाले केमिकल से आता है। और अंडरस्टैंडिंग द नीड टू डाइवर्सिफाई, इन्होंने लास्ट 2 साल में अपना रेवेन्यू डाइवर्सिफाई किया इनटू जो है हाइजीन और क्लीनिंग वाला सेगमेंट है। तो करंटली इसका जो कंट्रीब्यूशन है अराउंड 35-40% का है इन द इंटायर रेवेन्यू बकेट। तो अच्छे से इन्होंने रैंप अप किया है इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। और ये अभी जो रेवेन्यू है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की अगर बात करें तो टेक्सटाइल सेगमेंट में अराउंड जो टोटल वॉल्यूम है उसका 35-40% आता है। और जो क्लीनिंग हाइजीन वाला है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अराउंड 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और एक छोटा सा सेगमेंट भी है जो ऑयल एंड गैस सेगमेंट में, इसमें ड्रिलिंग की जो प्रोसेस होते हैं उसमें लगने वाले कुछ केमिकल्स भी ये सप्लाई करती है। अराउंड 3-5% का कॉन्ट्रीब्यूशन यहीं से आता है। तो ये मोटा मोटी इनके 2 या 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। अब इस अगर क्वार्टर के अगर नंबर्स की बात करें तो देवर एब्सोल्युटली फ्लैट। मतलब ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें तो कोई ग्रोथ नहीं था, नाइदर इन रेवेन्यूज नॉर इन एबिटा और पैट। और इनके मार्जिन भी स्लाइटली हिट हुए थे। तो रेवेन्यू 145 करोड़ का आया था जो ऑलमोस्ट 2 या 3% कुछ ग्रोथ था। इबिटा 36 करोड़ का आया था जिसमें अराउंड 1 to 2% की डिक्लाइन थी। पैट वर ऑलमोस्ट फ्लैट 32 करोड़ और मार्जिन वर स्टेडी एट 25%, बट 130 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे भी डिक्लाइन था। पैट मार्जिन एट 22% और यहाँ पे अराउंड 30 बेसिस पॉइंट का जंप हुआ था। तो नंबर्स वर वेरी स्लगिश, कोई ग्रोथ नहीं था। और पूरा अगर हम H1 भी देखे ना तो इसमें ग्रोथ मोमेंटम जब है इसका कंपेयर टू जो पास में ग्रो करता था अराउंड 25-30% से, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। और इसके हम रीजंस पे आएंगे। मतलब ये है कि अभी जो जो सेगमेंट में दोनों काम करता है, जो टेक्सटाइल हो गया या फिर FMCG, तो इसका जो रेवेन्यू है वो मेजरली आता है डोमेस्टिक मार्केट से। एंड वी ऑल नो कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर जो सेंटिमेंट है वो काफी खराब चल रहा है। डोमेस्टिक का डिमांड जो सिनेरियो है वो काफी खराब है। तो ये जो अभी क्लीनिंग हाइजीन सेगमेंट के जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो इसेंशियली जो रूरल एरियाज होते हैं, अर्बन सेमी अर्बन, यहाँ पे जो लगने वाली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ये अपने सामान बेचता है, राइट। तो FMCG सेगमेंट के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाता है। तो जो फ्रंट फेसिंग जो कंज्यूमर सेगमेंट है वही खराब है। हम लोग ने देखा है कि जो HUL है, डाबर है, मैरिको है, इनके नंबर्स में भी Q2 का जो रिजल्ट सीजन था इसमें काफी खराब नंबर्स है, कोई ग्रोथ नहीं थी वॉल्यूम्स में। एंड आई मीन फिनियोटेक्स इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो इनके लिए जो वॉल्यूम ग्रोथ थी इस क्वार्टर में टेक्सटाइल में फिर भी अराउंड 17% का इनको वॉल्यूम ग्रोथ दिखा था। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो ग्रोथ था 17% था। बट जो क्लीनिंग एंड हाइजीन वाला सेगमेंट में उसमें अराउंड 12-15% का वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ था। और यही इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है क्योंकि इनका जो ये अभी ग्रोइंग सेगमेंट है हाइजीन और क्लीनिंग वाला, ये थोड़ा सा दिक्कत में था। इस क्वार्टर में वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ था और इसी की वजह से इनका, क्योंकि एक साइड थोड़ा अच्छा किया है बट देन अदर साइड उसको कंपनसेट करके नेगेटिवली इंपैक्ट आया था। एंड दैट्स व्हाई इनके नंबर्स वर एब्सोल्युटली फ्लैट, कोई ग्रोथ नहीं थी। अब इनका जो रेवेन्यू है जो डोमेस्टिक मार्केट से आता है वो अराउंड 70% है। तो ये स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर जो काफी हम देखते हैं, आरती इंडस्ट्रीज, विनती हो गया, बालाजी अमाइन, तो ये सारे जो मेजर केमिकल स्पेस की जो कंपनीज है उनका जनरली रेवेन्यू मोस्ट डोमेस्टिक से ज्यादा एक्सपोर्ट मार्केट्स में से आता है। और क्योंकि वो फिर एक्सपोर्ट मार्केट में तो अलग चैलेंजेस है, चाइना की डंपिंग है और जो इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है उसकी वजह से जो केमिकल सेक्टर की कंपनीज है उनको अलग तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। बट देन फिनियोटेक्स वॉज एबल टू कंटिन्यूसली ग्रो। जो पिछले 2-3 साल हमने बात भी किया था, जब मैंने Q1 का इसका वीडियो बनाया था, डिटेल में हम लोग ने डिस्कस किया था। तो फिनियोटेक्स बीइंग अ डोमेस्टिक इकोनॉमी डिपेंडेंट बिजनेस, ये लोग कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को, क्योंकि कंज्यूमर सेगमेंट अच्छा ग्रो कर रहा था, टेक्सटाइल प्लेयर जो है वो भी डिसेंटली ग्रो कर रहे थे, तो इनको डिसेंट ग्रोथ मिल पा रहा था।
बट क्योंकि अभी डोमेस्टिक साइड में ही जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है उसमें स्लो डाउन है, तो इनका वो जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा अभी टेपर डाउन हो गया है। तो ये इनके लिए सिचुएशन था जो पैन आउट हुआ है। अब इनकी अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो अब ये मतलब बिजनेस अपडेट्स पे आते हैं। बिजनेस अपडेट्स में इन्होंने क्या पॉइंट्स को शेयर किया, तो ये अभी करंटली अपनी फैसिलिटीज को एक्सपांड कर रहे हैं। अंबरनाथ वाली इनकी जो 3 फैसिलिटीज है, एक है महापे में नवी मुंबई, अंबरनाथ में इनकी सबसे बड़ी फैसिलिटी है, और इनकी जो सब्सिडरी है बायोटेक्स उसकी एक मलेशिया में फैसिलिटी है, बट वो काफी छोटी है। तो करंटली ये अपनी जो अंबरनाथ वाली फैसिलिटी है उसमें केपेक्स कर रहे थे। यहाँ की जो कैपेसिटी है वो अराउंड 40,000 मेट्रिक टन पर एनम से कुछ 60,000 पर मेट्रिक टन पर एनम पे लेके जा रहे थे, और इनकी जो ओवरऑल इसमें से कैपेसिटी है 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम से 1,22,24,000 मेट्रिक टन पर एनम पे जाने वाली है। तो इनका केपेक्स करंटली चल रहा है। ये जो फैसिलिटी ये बना रहे हैं ये फंजिबल फैसिलिटी होने वाली है, मतलब इसमें एज पर डिमांड ये टेक्सटाइल के लिए लगने वाले केमिकल्स हो गए या फिर जो क्लीनिंग और हाइजीन सेगमेंट में लगने वाले केमिकल्स कोई भी बना सकते हैं विद इन द सेम फैसिलिटी। तो ये अच्छी बात है। दे हैव टेकन प्रोएक्टिवली मेजर्स की भाई कहीं से भी डिमांड है वी आर एबल टू केटर टू दैट डिमांड फ्रॉम द सेम फैसिलिटी। तो ये केपेक्स इनका फेजेस में चल रहा है। अब फेज 1 की जो कैपेसिटी एक्सपांशन वाला प्लान है इनका, ये Q4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर मतलब अराउंड मार्च और अप्रैल इनका पूरा हो जाएगा, और ये ऑनबोर्ड फैसिलिटी जो फेज 1 है हो जाएगा, और फेज 2 जो है वो रिमाइंडर ऑफ द ईयर में पूरा हो जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो वंस दिस फैसिलिटीज ऑनबोर्ड, तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं, कुछ जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा अंडर विच ये वहाँ पे से जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो इट विल एड देम गेट सम कॉस्ट एडवांटेजेस बीइंग द अंबरनाथ फैसिलिटी बीइंग equipped with more better machines and equipments। तो वो उन्होंने बोला कि वी आर लुकिंग एट ऑप्टिमाइजेशंस। तो ये उनकी कैपेक्स के बारे में भी बात हो गई। अब इनके लिए जो सेगमेंट्स है, तो इन्होंने इस क्वार्टर में फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट मार्केट में जो 2 इनके छोटे सेगमेंट है करंटली, तो ऑयल एंड गैस में एज आई सेड अराउंड 3 to 5% का रेवेन्यू आता है। तो कंपनी एक्चुअली कीप्स पार्टिसिपेटिंग जो एग्जीबिशंस होते हैं, तो अबू धाबी में इन्होंने दिस ईयर जो ऑयल एंड गैस बेस्ड कंपनीज होती है उनकी एक्सप्लोरेशन जो एग्जीबिशन था उसमें पार्टिसिपेट किया था, उनको काफी अच्छा ट्रैक्शन मिला था। और इस क्वार्टर में ऑलरेडी इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑयल एंड गैस के लिए जो लगने वाले केमिकल्स है उसका एक्सपोर्ट किया है। नॉट ओनली दैट, इन्होंने अपनी वाटर ट्रीटमेंट जो सेगमेंट है केमिकल्स बनाते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, उसका भी फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट चालू किया है। तो दीज आर वेरी न्यू एंड वेरी स्मॉल सेगमेंट्स एट द मोमेंट फॉर द कंपनी, बट यहाँ से इनको काफी अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी आती है, एंड दैट्स व्हाट इज पॉजिटिव। तो ये अपने रेवेन्यू को एसेंशियली डाइवर्सिफाई करे, तो पहले इन्होंने टेक्सटाइल के साथ शुरुआत किया था, फिर उन्होंने क्लीनिंग एंड हाइजीन में अभी फोकस बढ़ाया था लास्ट इन कपल ऑफ ईयर्स, और अभी ये ऑयल एंड गैस एंड देन वाटर ट्रीटमेंट, तो अलग अलग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने रेवेन्यूज को, एंड विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव। इसके अलावा ये लोग कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। अब ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए तो चलो इनकी अंबरनाथ फैसिलिटी काम में आने वाली है, यहाँ पे इनकी जो कैपेसिटी है वो 25-30% से बढ़ने वाली है, तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग ऑन द ऑर्गेनिक फ्रंट। अभी इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी के लिए मैनेजमेंट ने क्या बोला, तो इन्होंने अराउंड दिस क्वार्टर में अराउंड 342 करोड़ का कंप्लीट कैपिटल रेज किया है, सम ऑफ विच वाज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड देन सम ऑफ इट वाज वारंट्स। और इस कैपिटल रेजिंग में प्रमोटर्स ने भी अराउंड 45 करोड़ कंट्रीब्यूट किया है। तो प्रमोटर हैज गुड स्किन इन द गेम। अगर इसका स्टेक होल्डर जो पैटर्न है अगर वो देखेंगे शेयर होल्डर पैटर्न, तो इसमें प्रमोटर का अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, एंड प्रमोटर ने इवन मोर इसमें पार्टिसिपेट किया ड्यूरिंग जो ये अभी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है। तो व्हाट एसेंशियली दे आर गोइंग टू डू विद ऑल दिस मनी इज, तो करंटली इनके जो बुक्स में अराउंड 300 to 350 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, तो दे आर इन दी एडवांस टॉक्स फॉर एन एक्विजिशन। तो ये एक्विजिशन अभी वो कौन से सेगमेंट में कर रहे हैं इसका उन्होंने क्लियर नहीं बताया, बट दे आर इन एडवांस टॉक्स। अभी Q4 तक ये एक्विजिशन पूरा हो जाएगा ऐसा मैनेजमेंट ने बोला है, एंड नाउ दिस एक्विजिशन अगेन इज गोइंग टू बी सम एसेट्स विच आर फंजिबल, और इनको कैपेबिलिटीज देगा नए सेगमेंट्स में जाने के लिए, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी सम स्ट्रेस्ड एसेट। तो काफी डिस्कशन हुआ अराउंड दिस कि भाई तुम किस तरह का एक्विजिशन कर रहे हो, कोई स्ट्रेस्ड एसेट वाली कंपनी है क्या, या फिर इज इट इन द सेम स्पेस। तो मैनेजमेंट ने बोला इट्स इन द सेम स्पेस बट इट्स नॉट अ स्ट्रेस्ड एसेट, इट्स वर्किंग फुल्ली ऑपरेशनल कंपनी, और ये सेम ROC और ROE जनरेट करने वाली कंपनी थी जिसको ये एक्वायर करने वाले हैं। तो वी कैन हियर सम गुड न्यूज अराउंड एक्विजिशन दैट दे डू बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज थी। अब इन्होंने जो अपने और कुछ बिजनेस अपडेट्स के बारे में बोला, तो दे आर सेइंग कि कुछ जो टेक्सटाइल सेगमेंट में अपडेट्स हुए हैं, तो ये उन्होंने कुछ शेयर किया था कि लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन देयर वाज अ कोविड सिचुएशन, दैट टाइम द रिक्वायरमेंट ऑफ द केमिकल्स वर मोर इन द लाइंस कि भाई हमें एंटी माइक्रोबियल कपड़े मतलब क्लोथ्स का मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उस हिसाब से आप केमिकल्स को रिक्वायरमेंट उनकी थी। बट अभी करंटली क्योंकि वॉर सिचुएशन चल रहा है, तो द
the requirement for the chemicals required for manufacturing these advanced textiles इज अ बिट डिफरेंट। तो इनको क्या करना पड़ता है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसे क्लाइंट बोल रहा है उनको अपने केमिकल के जो कॉम्पोजिशंस होते हैं, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ता है, केमिकल्स को एडजस्ट करना पड़ता है। तो करंटली बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन जो फैब्रिक के लिए केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है इनको इज मोर ऑन द टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो दैट्स व्हाट इज करंटली हैपनिंग। तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट सूट को इन दैट डायरेक्शन एडजस्ट किया है एंड दे आर वर्किंग विद दैट, वर्किंग विद दोज प्रोडक्ट्स। इन एडिशनली इन्होंने क्या बोला कि दे आर कंटिन्यूसली इन कोलैबोरेशन। तो इनकी जो कस्टमर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेल्सपन इनका कस्टमर है एंड देन वेल्सपन इन टर्न इज केटरिंग टू से वॉलमार्ट इन द यूएस। तो इनका कहना है कि वी कंटिन्यूसली कोलैबोरेट विद दी जो हमारे कस्टमर के कस्टमर्स है, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट। तो इनका कहना है वी आर कंटिन्यूसली इन दी टॉक्स। तो हम उनको रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि उनको क्या चाहिए, उस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स को एडजस्ट करते हैं। Now, if they and what they have changed in terms of strategies, what they were earlier actually doing couple of years ago, instead of selling a single chemical for meeting a certain requirement, now they are selling those chemicals as a package. What that essentially means is, I mean, आप एक chemical एक जगह से source करेंगे, दूसरी जगह से source करेंगे, and if you are manufacturing your textile based on those chemical that you give as an input, तो जो final result आएगा, you don't know which chemical did not actually do well. So to mitigate that, what Finiotex is offering as a solution is a package of chemical solutions, and they are taking a guarantee कि आपको ये रिजल्ट मिलेगा बेस्ड ऑन जो आप इनपुट टेक्सटाइल उस प्रोसेस में देंगे और जो फिनिश्ड टेक्सटाइल प्रोडक्ट निकलेगा। इफ यू आर यूजिंग फिनियोटेक्स का केमिकल्स, वी आर गारंटिंग यू विल गेट दीज काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो अब वॉलमार्ट क्या सोचेगा, इफ दे आर गेटिंग अ कंप्लीट सॉल्यूशन एंड अ प्लेयर इज टेकिंग अ गारंटी, देन इट विल डायरेक्ट जो इनके मैन्युफैक्चरर्स है, फॉर एग्जांपल वेल्सपन, टू यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ फिनियोटेक्स। सो कंपनीज कंटिन्यूसली इन डिस्कशंस विद दीज प्लेयर जो रिक्वायरमेंट देते हैं इन टर्म्स ऑफ उनको कैसा फैब्रिक चाहिए, जिनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इनके जो एक्सपोर्ट्स है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं। तो एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो अभी 30% पे पहुंचा है एज आई सेड, बट अर्लियर इट वाज अराउंड 23-24%। इवन इन द लास्ट क्वार्टर Q1 जब हमने बात किया था, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन वाज अराउंड 23-24%, अभी 30% पे पहुंचा है। तो एक्सपोर्ट में obviously there is a bit of traction that they are continuously seeing, and obviously when they are now exploring into oil and gas and then water treatment again, which is coming from export market, तो what essentially this is indicating is कि इनका एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है आगे चल के बढ़ने ही वाला है। तो विच इज अगेन वेल। तो ये अपने कंटिन्यूसली जो एग्जीबिशंस होते हैं, अगेन इन्होंने एक और जो पॉइंट की बात की, बांग्लादेश में इनका प्रेजेंस है, एंड वी ऑल नो कि बांग्लादेश में देयर वर सम अनरेस्ट। वो शेख हसीना को उन्होंने देश छोड़ के जाना पड़ा, कम्युनल टेंशंस थे वहाँ पे। तो ड्यूरिंग ऑल दोस प्रॉब्लम्स, जो फैसिलिटीज होती है, जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था वो पूरा शट डाउन हो गया था, बट दे हैव नाउ रिकवर फ्रॉम दैट। उसका भी थोड़ा इंपैक्ट था इस क्वार्टर में, एंड देन इट इज नाउ कंप्लीटली रिकवर्ड, एंड नाउ दे आर रैंपिंग अप कंटिन्यूसली इन बांग्लादेश रीजन। अपनी टीम्स को जो बिजनेस डेवलपमेंट का काम करती है वहाँ पे एक्सपांशन कर रहे हैं, एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रेजेंस देयर, बिकॉज बांग्लादेश ऑब्वियसली इज अ वेरी बिग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट। तो दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रेजेंस देयर। इन एडिशनली जो वियतनाम में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो एग्जीबिशन हुआ था, they have participated there. Now Finiotex is not a small brand, it is a recognized brand, and because of इनकी जो subsidiary है मलेशिया में Biotex, because of its presence it obviously gets some advantage as well. और ये अपनी कंटिन्यूसली जो डीलर्स डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है इन द एक्सपोर्ट मार्केट, उसको भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, एंड आई मीन इट्स गोइंग वेल। तो नंबर्स वर, आई मीन इफ आई से, आई मीन वर क्वाइट स्लगिश अगर Q2 भी देखे और पूरा H1 भी देखे, बट देन इनके जो स्टेप्स हैं इन द डायरेक्शन जो कंपनी मैनेजमेंट स्टेप्स ले रही है, अपने फैसिलिटीज को एक्सपांड कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को एक्सपांड कर रहे हैं, नए ज्योग्राफीज में जा रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, इसके अलावा नए सेगमेंट्स में भी जा रहे हैं। मतलब दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग देमसेल्व्स टू जस्ट टेक्सटाइल और क्लीनिंग एंड हाइजीन, नाउ दे आर गोइंग इनटू ऑयल एंड गैस, तो उसके लिए या फिर वाटर ट्रीटमेंट में लगने वाले केमिकल्स भी बना रहे हैं, एंड देन एडिशनली दे आर ईगरली इन द एडवांस स्टेजेस ऑफ एक्विजिशंस एज वेल। तो ये सब जो चीजें कर रही है कंपनी, दे ऑल आर इन राइट डायरेक्शन, एंड मे बी कंपनी इज नॉट करंटली डूइंग वेल, बट इट्स वर्थ कीपिंग ऑन ट्रैक। आई मीन व्हेन टर्न आउट हैपेंस, व्हेन द डिमांड साइड ग्रोथ आएगा, तो इट विल इवेंचुअली हेल्प कंपनी टू ग्रो। इसके अलावा जो कुछ माइनर एस्पेक्ट्स, मतलब दैट इम्पैक्टेड जो एबिटा या फिर मार्जिन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था, मैनेजमेंट अगेन, आई मीन जो भी कंपनी जिनका बिजनेस थोड़ा भी एक्सपोर्ट या फिर कुछ चीजें अगर बाहर से इंपोर्ट होती है वहां पे डिपेंडेंसी है, तो हमने बात किया था, जैसे वेल्सपन का बात किया था, हमने LT फूड्स का बात किया था जब इन नंबर्स को डिस्कस किया, कि जो कंटेनर वाले प्रॉब्लम्स है, कंटेनर शॉर्टेज था, तो ये इनको भी फेस करना पड़ा। कंटेनर शॉर्टेज की वजह से जो फ्रेट कॉस्ट भी थोड़े बड़े थे,
तो ये सब दिक्कतें इनको भी फेस करना पड़ेगा। इनका भी जो कुछ रॉ मटेरियल है वो इनकी जो मलेशियन सब्सिडरी है या फिर चाइनीज मार्केट है वहां से आते हैं, तो इनको भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा मार्जिन पे इनको थोड़ा हिट लेना पड़ा था। कंटेनर कॉस्ट का तो इशू है ही, और फ्रेट कॉस्ट, तो ये इन्होंने भी हाईलाइट किया। आई मीन नन ऑफ दी, कोई कंपनी ऐसी बची नहीं है। अभी हम मैं थोड़े टाइम में आरआर केबल की भी बात करने वाला हूँ, जो भी एक्सपोर्ट मार्केट में है, और उन्होंने भी इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है। तो नंबर्स वर आई मीन ओके, बट वी आर गोइंग टू कीप दिस ऑन ट्रैक बिकॉज इनका जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रोस्पेक्ट्स है वो मुझे अच्छा लगता है। तो आई कीप यू इन्फॉर्म, हम Q3 में नंबर्स आएंगे तो उनको भी डिस्कस करेंगे। लेट मी नो इफ यू लाइक द वीडियो, एंड मे बी लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।